नमस्कार। आज हम एंटीबॉडी प्रतिरक्षी के संबंध में चर्चा करेंगे। प्रतिरक्षी देह के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन्स के रूप में पाए जाते हैं। इनका जो आणविक भार है काफी उच्च स्तर का पाया जाता है तथा इनका जो संश्लेषण है रक्त में उपस्थित बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं गामा प्लाज्मा प्रोटीन्स के माध्यम से करती हैं। ये जो प्रतिरक्षी है इसकी संरचना में दो प्रकार की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। एक भारी श्रृंखला होती है, एक हल्की श्रृंखला होती है। ये भारी श्रृंखला है, ये हल्की श्रृंखला है। प्रत्येक श्रृंखला विभिन्न डोमेन्स से बनी पाई जाती है। भारी श्रृंखला में 4 डोमेन्स पाए जाते हैं और हल्की श्रृंखला में केवल 2 डोमेन पाए जाते हैं। ये जो डोमेन्स हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक परिवर्ती डोमेन्स होते हैं, एक स्थिर डोमेन्स कहलाते हैं। ये जो भारी श्रृंखला है इसमें जो 4 डोमेन उपस्थित हैं उसमें से जो एक डोमेन है ये वाला परिवर्ती डोमेन के रूप में पाया जाता है। बाकी ये जो डोमेन्स हैं CH1, CH2, CH3 ये स्थिर डोमेन के रूप में पाए जाते हैं। ये जो हल्की श्रृंखला है इसमें 2 डोमेन हैं। ये परिवर्ती डोमेन कहलाता है, ये स्थिर डोमेन्स के रूप में पाए जाते हैं। ये जो परिवर्ती डोमेन्स होते हैं प्रत्येक श्रृंखला के, इसमें उपस्थित जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं उनमें एक विशिष्ट जो क्रम है अमीनो अम्लों का वो पाया जाता है, जिसके कारण ये एक विशिष्ट प्रजनन के साथ बंधित होने में सक्षम पाए जाते हैं। ये जो स्थिर डोमेन्स हैं इनके अंदर जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं की प्रकृति है उसके आधार पर इनका वर्गीकरण करते हैं प्रतिरक्षियों का। ये जो भारी श्रृंखलाएं होती हैं इस पर जो डोमेन्स हैं स्थिर डोमेन ये विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं पॉलीपेप्टाइड प्रकृति के आधार पर। तो पॉलीपेप्टाइड जो प्रकृति होती हैं वो विभिन्न प्रकार की होती हैं। एक गामा प्रकार की होती है, एक अल्फा प्रकार की होती है, एक डेल्टा प्रकार की होती है, एक म्यू प्रकार की होती है, एक एप्सिलॉन प्रकार की पाई जाती है। इसके आधार पर ये जो प्रकृतियां हैं अमीनो अम्लों की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं की इन भारी क्षेत्रों के स्थिर भागों में, उसके आधार पर हम 5 जो कैटेगरीज हैं प्रतिरक्षियों की उनको बनाते हैं। पहली जो कैटेगरी है IgG है, जिसमें गामा प्रकार की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। IgD इसमें जो है डेल्टा प्रकार की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। IgE में एप्सिलॉन प्रकार की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, जबकि IgA में अल्फा प्रकार की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। IgM में म्यू प्रकार की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। तो इनके आधार पर हम 5 प्रकार के प्रतिरक्षियों को बनाते हैं। अब ये जो हल्की श्रृंखला है इस पर जो स्थिर भाग है, स्थिर डोमेन्स हैं, ये भी भिन्न प्रकार के पाए जाते हैं और इनकी भिन्नता के आधार पर हम इन प्रतिरक्षियों को पुनः 2 कैटेगरीज में विभाजित कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं। एक जो प्रकृति होती है, एक जो वर्ग होता है उसके अंदर कप्पा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती हैं और दूसरी में लैम्ब्डा प्रकार की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। इस प्रकार से हम इन प्रतिरक्षियों का जो वर्गीकरण करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो विभिन्न प्रकार के प्रतिरक्षी हैं वो किस प्रकार से देह में प्रतिक्रिया करते हैं और उनकी संरचना किस प्रकार की पाई जाती है। ये जो पहला है IgG, जिसमें गामा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, ये मोनोमर के रूप पाया जाता है। मोनोमर मतलब एक मॉलिक्यूल ये संरचना है, इस रूप में ये IgG पाया जाता है।
और IgG जो होते हैं इसमें भी भिन्नताएं होती हैं, इसको भी हम क्लासिफाई फर्दर कर सकते हैं, आगे भी इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, इस प्रकार से इसको पुनः उप इकाइयों में विभाजित किया जाता है। इसकी जो सांद्रता है रक्त प्लाज्मा में 9 मिलीग्राम से 12 मिलीग्राम पर ml ब्लड प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है। और इसका जो आणविक भार है 150,000 पाए जाते हैं। ये जो प्रतिरक्षी हैं ये अपरा के माध्यम से माता के रक्त से बच्चों के रक्त में आसानी से पहुंच जाते हैं। तो गर्भावस्था में माता के द्वारा जो प्रतिरक्षी बच्चे को प्रदान किए जाते हैं वो IgG के रूप में पाए जाते हैं। इनके जो उपस्थिति है देह के अंदर जो भी तरली पदार्थ हैं उन सब में ये उपस्थित पाए जाते हैं। अंतराकोशिकीय और अंतरकोशिकीय जितने भी तरल पदार्थ हैं उसमें इनकी उपस्थिति पाई जाती है। और ये जो प्रतिक्रिया करते हैं सूक्ष्म जीवों से तथा टॉक्सिन जो पदार्थ होते हैं उनके प्रति प्रतिक्रिया दर्शाते हैं। ये दूसरे प्रकार के जो प्रतिरक्षी होते हैं IgD, जिसमें डेल्टा प्रकार की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, ये भी मोनोमर के रूप में पाए जाते हैं। और इसके अंदर जो इसकी सांद्रता होती है रक्त प्लाज्मा में 0.03 मिलीग्राम पर ml पाई जाती है। इसका जो आणविक भार है 184,000 पाया जाता है। लेकिन ये अपरा के माध्यम से मां के रक्त से बच्चों के रक्त में नहीं पहुंच पाते हैं। ये जो प्रतिरक्षी हैं एंटीबॉडीज हैं, ये जो बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं उसकी सतह पर पाए जाते हैं ग्राही प्रोटीन के रूप में, तथा ये जो प्रतिजन है उसकी पहचान कराते हैं बी लिम्फोसाइट कोशिकाओं को। तीसरे प्रकार के जो प्रतिरक्षी होते हैं IgE, इसमें एप्सिलॉन प्रकार की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती हैं और ये भी मोनोमर के रूप में पाए जाते हैं। और इनका जो सांद्रता है काफी कम होती है, कंसंट्रेशन काफी कम पाया जाता है देह में, प्राय अनुपस्थित होते हैं। जब जो देह में एलर्जिक रिएक्शन होते हैं तब इनकी उत्पत्ति होती है। तो वैसे इनकी सांद्रता 0.0005 मिलीग्राम पर ml रक्त प्लाज्मा में पाई जाती है। आणविक भार इनका 190,000 करीब पाया जाता है। ये भी अपरा के माध्यम से मां के रक्त से बच्चे के रक्त में नहीं पहुंच पाते हैं। ये जो IgE है इसमें अन्य प्रतिरक्षों से कुछ भिन्नताएं पाई जाती हैं। ये जो भारी श्रृंखलाएं हैं इस प्रतिरक्षी की, उसमें 4 के बजाय 5 डोमेन पाए जाते हैं, CH1, CH2, CH3, CH4। इस प्रकार से जो डोमेन है वो यहाँ 5 पाए जाते हैं। स्थिर क्षेत्र के डोमेन 4 होते हैं। और CH2, CH3, CH4 ये इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। और CH4 जो डोमेन होता है उसमें कुछ बंधन स्थल पाए जाते हैं जो देह में उपस्थित जो मास्ट कोशिकाएं होती हैं उनके साथ बंधित हो जाते हैं। और बंधन के कारण जो मास्ट कोशिकाएं होती हैं वो हिस्टामिन नाम के पदार्थ को स्रावित करती हैं। और हिस्टामिन जो पदार्थ होता है उसके प्रभाव से जो आंत्र होती है उसमें कर्माकुंचन लहरें उत्पन्न होती हैं। जो हेलमिंथेस वहां उपस्थित है उनको बाहर इस प्रकार से निष्कासित किया जाता है। इस तरह ये जो IgE है ये एलर्जिक रिएक्शन के अंतर्गत तथा हेलमिंथेस जो परजीवी हैं उनके प्रति प्रतिक्रिया दर्शाते हैं। ये जो चौथी कैटेगरी है IgA, इसके अंदर अल्फा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। ये डाइमर के रूप में पाए जाते हैं। 2 मोनोमर इकाइयां एक J चैन के माध्यम से जुड़ी पाई जाती हैं। जैसे इनका स्राव होता है ये दोनों इकाइयां आपस में जुड़ जाती हैं और IgA के रूप में स्रावित होती हैं। तो जितनी स्राव करने वाली कोशिकाएं हैं समस्त
कोशिकाएं इन एंटीजन इन प्रतिरक्षों को रखती हैं और जो स्राव होते हैं, दुग्ध है, आंसू है, ये जो अंदर लार है, इन सब के अंदर ये उपस्थित पाए जाते हैं। इनका जो सांद्रता है रक्त में 3 मिलीग्राम पर ml पाई जाती है और इनका जो आणविक भार है 160,000 के करीब पाया जाता है। यह भी अपरा के माध्यम से मां के रक्त से बच्चे के रक्त में नहीं पहुंच पाते हैं। जितनी भी श्रावण करने वाली कोशिकाएं होती हैं, जो स्राव होते हैं, प्रत्येक में ये उपस्थित पाए जाते हैं। मां जो बच्चे को दूध पिलाती है, वो उसके माध्यम से भी ये मां के रक्त दूध से बच्चे के रक्त में पहुंचते हैं, उसे प्रतिरक्षा उत्पन्न करने में सहायता करते हैं। और एक ये क्या करते हैं, जितनी भी म्यूकस लाइनिंग है, हमारी जितनी नाले हैं, वहां पाए जाते हैं। तो जो प्रतिजन बाहर से आ रहा है, उसके साथ ये प्रतिक्रिया दर्शाते हैं। अंतिम जो कैटेगरी है प्रतिरक्षियों की, IgM, जिसमें म्यू प्रकार की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला यहाँ पाई जाती है, ये पेंटामर के रूप में पाए जाते हैं। ये 5 इकाइयां डाइसल्फाइड बंधों के द्वारा बंधित पाई जाती हैं और एक इसमें J चैन भी उपस्थित पाई जाती है। ये पेंटामर जो है काफी बड़ा मॉलिक्यूल पाया जाता है, जिसका आणविक भार 970,000 करीब पाया जाता है और रक्त के अंदर इसकी जो मात्रा है 1.5 मिलीग्राम पर ml के करीब पाई जाती है। ये भी अपरा के माध्यम से माता के रक्त से बच्चे के रक्त में नहीं पहुंच पाते हैं। ये वो प्रतिरक्षी हैं जो प्रतिजन के प्रवेश के समय सर्वप्रथम उत्पन्न होते हैं। जैसे ही प्रतिजन देह में प्रविष्ट होता है, सर्वप्रथम इन IgM का उत्पादन होता है और ये उसके साथ प्रतिक्रिया दर्शाते हैं। धन्यवाद।